welcome you all on behalf of Analyst IAS after our first successful video on approaches to interview. We are here with the second one, and today we are going to discuss the significance of Hindi literature. Today on our panel we have our esteemed guests. The first panelist we have Dr. Prem Pal Sharma, author of many books and regular columnist of various national newspapers. And then we have Nitin Shivare sir, who is the founder and director of Analyst. Then we have Dr. Aditi Patel, and she is currently in IRPS. I would like to take this opportunity to start our questioning from sir. सर, मेरा पहला क्वेश्चन आपसे ये है कि जो लोग हिंदी ऑप्शनल लेते हैं उनके लिए आप क्या सजेशंस देंगे या कुछ टिप्स जो उनके लिए हेल्पफुल रहेंगे इंटरव्यू में? धन्यवाद एकता जी। और मैं विशेष रूप से इसलिए कि हिंदी 70% लोगों की भाषा है, और अगर वो सफल होते हैं तो उन गरीब बच्चों के लिए और प्रोत्साहन मिलता है, मोटिवेशन मिलता है। मैं पहला कुछ स्ट्रेट बातें उनसे कहना चाहूँगा कि आप ये मान के चलें कि आप अपनी भाषा से आपने हिंदी वैकल्पिक विषय के रूप में लिया है या हिंदी माध्यम में परीक्षा दी है। हिंदी माध्यम में परीक्षा देने पर मैं उन बच्चों को भी मैं ध्यान में मैं आपको कहना चाहूँगा कि जिन्होंने हिंदी माध्यम रखा है, भले ही पॉलिटिकल साइंस रखा हो, इतिहास रखा हो, फिलॉसफी रखी हो या कुछ भी रखा हो, उन सब के लिए मेरी बातें मुझे लगता है काम की होंगी। और सिर्फ उनके लिए नहीं, हिंदी वैकल्पिक विषय लिया हो, अंग्रेजी वैकल्पिक विषय लिया हो, मलयालम लिया हो, गुजराती लिया हो, ये उन सब के लिए भी उतना ही ज़रूरी है। ये मैं आपको बहुत साफ करना चाहता हूँ। बच्चों में दोस्तों, आप यहाँ तक पहुँचे हैं, पहले आपको बधाई बहुत बहुत। और अपनी भाषा के माध्यम से पहुँचे हैं आप, चाहे हिंदी से हो या मलयालम से हो या गुजराती से हो, ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि मुझे पता है कि उसमें कई आपके सामने दिक्कतें आती हैं। अपनी भाषाओं में साहित्य नहीं मिलता, कोचिंग सेंटर्स उतने अपनी भाषा के नहीं हैं, तो लेकिन अब पहुंच गए हैं तो अब मान के चले कि सफलता आपको मिलेगी। लेकिन कुछ बातों का ध्यान रखना होगा जो मैं अपने एक लंबे अनुभव से कह रहा हूँ। मैं पहले बता दूँ कि मैंने 81 सिविल सर्विसेज से ज्वाइन किया था। उससे पहले 2 बार इंटरव्यू दिए थे, और हिंदी एक वैकल्पिक विषय रखा था, माध्यम रखा था, दूसरा इतिहास था। वैसे मैं था बीएससी रूरल बॉटनी केमिस्ट्री। मैं सिर्फ इस बात को कहना चाह रहा हूँ कि जब आप ऑप्शनल अपनी मर्जी का लेते हैं तो उसका पढ़ने का आनंद भी अलग होता है। मैं अपनी बहुत संक्षेप में, आपने विषय लिया है, आप इंटरव्यू बोर्ड में प्रवेश करते हैं। मेरा अनुभव रहा है पिछले दिनों कि कई बार बच्चे नमस्कार सर, वो एकदम बोर्ड के ध्यान को थोड़ा सा अलग किस्म का सा कर देता है। आप गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून जो भी कहें, जैसी सहजता से आप बाकी जिंदगी में होते हैं, कोई हर समय कोई आप राजभाषा का कोई तमगा तो लगाए नहीं फिरते, तो उतनी सहजता से आपको रहे। इसलिए इस कन्फ्यूजन में नहीं है कि आपने अगर हिंदी माध्यम रखा है या हिंदी रखी है या मलयालम रखी है, तो कोई अगर मलयालम वाला क्या अपनी मलयालम में कहेगा, क्या तमिल वाला तमिल में कहेगा? तो कुछ चीज़ें जो जिंदगी के लिए बहुत सहज हैं, उसमें कोई ये नहीं देखेगा कि तो ये बात समझ में आ गई आपके। और पूरे यकीन के साथ में आप जाएंगे वहाँ, आपसे कहेगा, आप उनको जो भी गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरनून करेंगे, उसके बाद में कहेंगे प्लीज टेक सीट। आप उस समय भी आप वैसा ही थैंक यू, क्योंकि हम इस देश की बहुभाषी संस्कृति में रहेंगे। आखिर अंग्रेजी से आपको काम भी है, अंग्रेजी से कोई दुश्मनी थोड़ी है। तो वैसे ही अगर आपने मुझसे थैंक यू निकलेगा तो बहुत अच्छा लगेगा। जरूरी नहीं धन्यवाद भी निकलेगा तब भी कोई बात नहीं, लेकिन आप ऐसे नहीं कि आपने कोई अपनी राजभाषा के कपड़े ओढ़े हुए, वहां पे आप बैठ के हिंदी है तो हिंदी में या दूसरी में साफ। जो इसके आगे 8वीं तक की शिक्षा कोशिश हो तो मातृभाषा में ही दी जाए और अंग्रेजी को वैकल्पिक विषय के रूप में पढ़ाया जाए। आगे भी राज्यों को ये कोशिश करनी होगी कि उससे ऊपर की शिक्षा भी अपनी भाषाओं में हो। यहाँ पर हो सकता है कि क्या ये पहली बार हो रहा है, कोई मेंबर पूछ सकते हैं, तो बोले कि सर पहली बार नहीं हो रहा। 1964 में कोठारी कमीशन बना था,
उनका पूरा नाम क्या है? उनका पूरा नाम है डॉक्टर दौलत सिंह कोठारी। वो जाने माने वैज्ञानिक थे, यूजीसी के चेयरमैन रहे। ये बच्चों आप इनको आता हो, क्योंकि ऐसे प्रश्न एक के बाद एक दूसरे होते हैं। 64 और 66 के बीच में शिक्षा आयोग बना, और वो शिक्षा आयोग अभी तक के भारत सरकार के आयोगों में सबसे अच्छा वो था, जिसके अंदर यूनाइटेड नेशंस के भी प्रतिनिधि थे, इंग्लैंड के शिक्षाविद थे, दुनिया भर के वो शिक्षाविद थे। और उन्होंने दो बातें कही थी कि न केवल स्कूली शिक्षा बल्कि उच्च शिक्षा भी अपनी भाषाओं में दी जानी चाहिए। और दूसरी थी उनकी समान शिक्षा, कि चाहे वो चपरासी है, चाहे वो जज है, चाहे वो IAS अफसर है, सबके लिए एक से स्कूल हो। अगर ये तब इम्प्लीमेंट हो गया होता तो ये बहुत अच्छा होता। तो भाषा की बात को, और इसी बात को आगे चलकर शिक्षा के NCF में, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क जो NCERT ने बनाया, उसमें भी दोहराया गया है। लेकिन इस सरकार की तारीफ की जानी चाहिए कि इन्होंने अभी उस पर और इम्प्लीमेंटेशन का काम शुरू कर दिया है। इंजीनियरिंग की पढ़ाई अगर होगी, मेडिकल की पढ़ाई होगी, कॉलेजों में पढ़ाया जाएगा, तो धीरे धीरे बच्चे प्राइमरी लेवल से भी आगे पढ़ेंगे। कुछ जोड़ना चाहेंगे अदिति? सर आपने बहुत थोरली कवर कर लिया। मैं कुछ और जोड़ दूं बच्चों की टिप्स के लिए? इसमें सर कुछ एक बातें मैं यदि कुछ कहना चाहूँ तो बेसिकली सर एक एग्ज़ाम का फ्रेम, जहाँ तक मैं जैसे भाषा, हिंदी भाषा को लेके समझ पा रहा हूँ, और आज की डेट में जो इंटरव्यू को जो देने के लिए जा रहे हैं लोग, सबसे पहले है कि उनके मार्क्स आएँ और उनका सिलेक्शन हो, प्राइमरी जो है। तो यहाँ पर कंसर्न सबसे पहले दो तीन चीज़ों के बैठते हैं। पहला क्वेश्चन कि आपका बैकग्राउंड नहीं है हिंदी लिटरेचर, तब भी आपने हिंदी लिटरेचर लिया, तो अदिति इसमें कंट्रीब्यूट आगे ऐड ऑन कर पाएंगी, और सर ने काफ़ी कुछ बोला है इस चीज़ के लिए। तो इसमें लॉजिक्स और रीजनिंग कुछ भी हो सकती है, चाहे वो आपका इंटरेस्ट हो या आपके पेरेंट्स उस बैकग्राउंड से रहे हों, कुछ भी हो सकती है, और अदर पैनलिस्ट विल ऐड ऑन टू दिस। उसके अलावा एक चीज़ जो मुझे ऑब्जर्वेशन आता है कि जो हिंदी लिटरेचर के बच्चे होते हैं, यदि बोर्ड में 5 मेंबर्स हैं, उनमें से यदि कोई एक मेंबर नॉन हिंदी बेल्ट के हैं, वहाँ पे कैसे उस चीज़ को बैलेंस करें? हो सकता है कि चेयर ही नॉन हिंदी बेल्ट से हों वहाँ पे, क्योंकि उनका मेन पर्पस है कि अपने आप को एक उस एडमिनिस्ट्रेटिव फ्रेम या उस जॉब के फ्रेम में उनको जस्टिफाई करना है, जिससे अच्छे उनके नंबर आ पाएँ। ये एक बहुत बड़ा चैलेंज हो जाता है कभी कभी। दूसरा ये कि उस भाषा से संबंधित करंट, जैसे आज की डेट में भोजपुरी की बात चलती है, वो पूछ लेते हैं कि भाषा, लेकिन भाषा होने के लिए सबसे पहले तो एक उनकी स्क्रिप्ट होनी चाहिए, एक कोई एपिक डॉक्यूमेंट भी होना चाहिए, नहीं तो भाषा कैसे हो सकती है? ये एक तो डायलेक्ट है। एक कंट्रोवर्सी जो और पैदा होती है कि क्या भोजपुरी और भाषाएं भी 8वें शेड्यूल में? तो थैंक यू सर। आई थिंक हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी सारी चीज़ें सीखने को मिली सर से। मैम, नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि आपका बैकग्राउंड जो है वो यू हैव ग्रेजुएटेड इन MBBS और उसके बाद आपने हिंदी ऑप्शनल लिया, तो ऐसा क्यों किया? एज एन ये जो चेंजेस आपने किए, आप नॉर्मल कोई और सब्जेक्ट भी ले सकती थी, बट यू चूज हिंदी लिटरेचर, वो ऐसा क्यों किया और आपको क्या चैलेंजेस उस चीज़ में लगे? ओके, इट इज़ एक्चुअली अ वेरी गुड क्वेश्चन, और मैं 2-3 चीज़ें इसमें जोड़ के बताती हूँ। एक तो ऑप्शनल ले ही कैसे, सिलेक्ट कैसे करें। तो पहली तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है कि आपको उसमें एक इंटरेस्ट होना चाहिए, और एक उस सब्जेक्ट को पढ़ते हुए एक सहजता महसूस होनी चाहिए। जैसे अभी भी मैं लैंग्वेज जो यूज़ करती हूँ, इंग्लिश यूज़ करती हूँ, और वही मेरी लैंग्वेज स्कूल में भी रही थी, कॉलेज में भी रही थी। तो मीडियम भले ही इंग्लिश रहा हो, लेकिन ऐसा तो जैसे सर ने पहले बोला भी कि 70% लोग हिंदी में, हमारे सब मातृभाषा हिंदी है, छत्तीसगढ़ी बोली है, तो मैं वही, और यूजुअली लोग, और अब मैं इसी चीज़ को इंटरव्यू में बोलूं तो इसको 2 तरीके से देखा जा सकता है। कोई ये सोच सकता है कि मैंने अलग चेंज किया है, तो मुझसे पूछा जाएगा कि तुमने ये क्यों किया, क्या मार्क्स लेने के लिए किया, लिटरेचर इजी माने जाते हैं सब्जेक्ट, ऐसा था कोई रीज़न? इस तरीके से थोड़ा सा आपको शायद ऑन स्पॉट करने की कोशिश कभी हो सकती है ना। तो लेकिन मेरा एक्सपीरियंस 4 इंटरव्यू में जो रहे एंड 2 बार सिलेक्शन हुआ,
ये जो बात है ना वो मे बी 10 में से 1 के साथ होगी, बट लेकिन मेरे एक्सपीरियंस में ये हुआ कि कभी भी मुझे ये नहीं बोला गया कि आपने क्यों लिया हिंदी लिटरेचर। मतलब ऐसा नहीं था कि वो आरोप टाइप का नहीं लगाया गया, बल्कि जैसे सर ने बोला सहजता ही सबसे इम्पोर्टेंट है इंटरव्यू प्रोसेस में, और आत्मविश्वास ना कि मैंने ये लिया, मैंने मेंस क्लियर कर लिया है, तो आई हैव प्रूव्ड कि आई एम गुड एट दैट सब्जेक्ट। सो आई नीड नॉट वरी कि मैंने इंग्लिश था मेरा स्कूलिंग में एंड मैं अब इंटरव्यू में कैसे जाऊं। और मैं एक छोटा सा, और ऐसा नहीं, इंजीनियर सोशियोलॉजी ले रहा है, एंथ्रोपोलॉजी, तो यूपीएससी अक्सर ऐसे प्रश्न को, रेयरली कोई मौका ऐसा होता है। नहीं, अगर होता भी है तो सर आप सहजता से अगर करें, rather than अपने आप अंदर इंफीरियरिटी लेके कि यार मेरी गलती क्यों हो, नहीं, इस टाइप बिल्कुल, से नहीं, हाँ, बिल्कुल सहजता से अगर इन सवाल का उत्तर दें तो आई थिंक वो बेस्ट तरीका। बिल्कुल, बहुत सही कहा आपने। आपसे मेरा ये क्वेश्चन था कि जैसे आपने हिंदी लिटरेचर लिया था, तो ये आपका इंटरेस्ट था या आपके कोई और रीजंस रहे हैं इस चीज़ में? नहीं, बिल्कुल इंटरेस्ट था। लिटरेचर मैं पढ़ती रही थी इन जनरल, हिंदी इंग्लिश भी बहुत पढ़ा था, बट इंग्लिश का करिकुलम जब देखा और हिंदी का देखा, हिंदी का जो कोर्स था वो मुझे बेटर लगा। जो भी थे हमारी गोदान, जो मैं 10th क्लास में पढ़ चुकी थी, तो एक सहजता थी हिंदी के साथ। सर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन नितिन सर से पूछना चाहूँगी। सर, ये हिंदी लिटरेचर को लेते टाइम स्टूडेंट्स क्या चैलेंजेस और क्या पॉजिटिव प्रोज एंड कॉन्स अपने माइंड में रख के चलें? मैं ये कहना चाहूँगा कि मेरा हिंदी लिटरेचर ऑप्शनल बिल्कुल नहीं था, लेकिन 12th क्लास तक की जो एजुकेशन थी दैट आई डिड इन हिंदी, एंड संस्कृत मेरी बहुत अच्छी थी और अव्वल नंबर मेरे हमेशा आते थे, मुझे प्राइज़ भी मिलता था। और 10th और 12th क्लास में मुझे ये मोटिवेशन था हिंदी के टीचर से कि मैं आगे चल के जब सिविल सेवा के लिए आगे कभी बढ़ूं तो हिंदी लिटरेचर ही रखूं, क्योंकि मेरी राइटिंग स्टाइल, मेरा सारांश लिखने का तरीका, सब कुछ व्याख्या बहुत अच्छी हुआ करती थी। लेकिन फिर थोड़ा सा टेक्निकल एजुकेशन की तरफ, फिजिक्स पहला मेरा इंटरेस्ट बना। फिर अब जब मैं एक शिक्षक की हैसियत से पढ़ाता हूँ तो पॉलिटी और एथिक्स आज ये मेरे सबसे बड़े सब्जेक्ट हैं। लेकिन जब मुझे हिंदी से इंग्लिश तक आने में और इंग्लिश से हिंदी तक वापस देखने में, चीज़ों को ऐसे स्टूडेंट की मैं नज़र से देखूं, ना तो कोई राजनीतिक यहाँ पे दृष्टिकोण जोड़ना चाहूँगा, केवल और केवल आपकी सफलता और आपने हिंदी लिटरेचर लिया या कोई भी लिटरेचर लिया, सबसे पहला मेरा बस एक ही है कि आपने जो भी मेहनत की है, पैसे लगाए हैं, उससे आपको सफलता मिली या नहीं। इंटरव्यू में आप जाएं तो बिल्कुल इमोशनल होने की ज़रूरत नहीं है। यदि आप अपने पिताजी माताजी से पूछेंगे कि आपके लिए आज की डेट में सबसे ज़्यादा मैटर क्या करता है, तो वो एक ही बात बोलेंगे, जॉब। और इस जॉब से ही सब कुछ आपको मिलेगा। नौकरी में आप आते हैं, फिर आपके पूरे के पूरे इंटरेस्ट रहते हैं कि हम अपने चीज़ों को आगे बढ़ा पाएँ अपने तरीके से। यहाँ पर मुझे, जैसे कि बोर्ड में जो लोग बैठते हैं, कभी कभी दूसरे भाषा के जो लिटरेचर आपने लिए तो इंटरप्रिटेशन की बीच में ज़रूरत पड़ती है। तो इस इंटरप्रिटेशन होने से जो टोन कॉन्टेस्ट होता है आपकी बात का, वो बिल्कुल बदल जाता है और बोर्ड कुछ और समझ रहा होता है और आपने उस बात को कुछ और कहा। इस चीज़ का आप बहुत ध्यान रखें कि कॉन्टेस्ट इफेक्ट, जो एक साइकोलॉजी में जिसको बोलते हैं, वो टोन, टोनर एंड कॉन्टेस्ट इफेक्ट, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। एंड यू हैव टू बी प्रैक्टिकल। सिविल सर्विस लाइफ ही अपने आप में एक जंक्शन है प्रैक्टिकल एंड फिलोसॉफिकल चीज़ों का। कई सारी वैल्यूज़ को बैलेंस करना पड़ता है, लेकिन मत भूलिए कि हमें एक नंबर लेके आने हैं, सालों साल की मेहनत है, जॉब बहुत ज़रूरी है हमारे परिवार की ज़रूरतों को लेके, आपकी अपनी लाइफ को लेकर। भाषाओं से संबंधित सर ने बोला कि जैसे मैं पॉलिटी पढ़ाता हूँ तो काफ़ी सारे, जैसे आर्टिकल 19(1)(a) को चीज़ें लेके निकलती हैं, कई सारे करंट अफेयर्स में टॉपिक चल रहे हैं। अदिति ने बताया कई सारे बुक्स आ रखी हैं। तो आजकल हिंदी को एक कंट्री स्पेसिफिक लैंग्वेज ना देख के कॉस्मोपॉलिटन रूप में देखा जा रहा है, और ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी है।
यदि हम अपने आप में प्राइड एंड प्राउड फील नहीं करेंगे अपनी लैंग्वेज को लेके, तो कोई दूसरा पर्सन उसमें कॉन्फिडेंस कैसे इंफ्यूज कर सकता है? इतना ज़रूर लेजिटिमेटली हमें रखना है, बट यस, इमोशनल हमें उतना ही लेजिटिमेट उस कट ऑफ तक आना है जिसमें हमारा काम बन जाए। बिकॉज अभी भी हम एक कैंडिडेट हैं, हम एक स्टूडेंट हैं, और एक बतौर शिक्षक की हैसियत से मैं यदि इसे देखूं तो बिल्कुल प्योरली शिक्षा ही धर्म है, ये हमें पूरा फॉलो करना पड़ेगा अपने परफॉर्मेंस को, और चाहे इंटरव्यू के परफॉर्मेंस को स्पेसिफिकली रखते हुए। हिंदी लिटरेचर का आपका ऑप्शनल रहा, इसके पीछे आपका इंटरेस्ट रहा, कोई भी और लॉजिक हो सकता है, ये सारी की सारी बातें आप ज़रूर ध्यान रखें। तो दिस इज़ ऑल इनपुट फ्रॉम माय साइड, बिकॉज हिंदी लिटरेचर। वन लास्ट पॉइंट आई वुड लाइक टू ऐड, कब मैंने अपने जितने लोगों का सिलेक्शन होता है और जितने लोग हिंदी लिटरेचर से अपीयर होते हैं, एक मैंने ये बात देखी है, आप अगर हिंदी में या कोई भी स्थानीय भाषा में देते हैं तो थोड़ा सा ये एक प्रॉब्लम, इंटरप्रेटर वाली एक प्रॉब्लम है, लेकिन साथ में कहीं ना कहीं आपके व्यक्तित्व में एक मासूमियत, एक सहजता होती है, एंड वो कई बार आपको बहुत ज़्यादा मार्क्स भी दिलाती है। तो इस उसके साथ तो बिल्कुल भी नहीं जाना है कि हम कहीं इंटरव्यू के स्टेज में किसी लैग बिहाइंड कर रहे हैं। मे बी आप शायद उसी में आपके मार्क्स इतने आ जाएं, मे बी द हाईएस्ट स्कोरिंग आप हो सकते हैं, एंड ऐसा हुआ भी है। मेरे साथ ही पैनल में हम जो 6 लोग होते हैं, जब यूपीएससी जा रहे होते हैं, झारखंड का लड़का था, सिंपल सा लड़का, मुझे नहीं लगता कि उसने कभी कोई मॉक भी दिया था या कॉलेज में ही उसने पढ़ाई की थी, एंड वो गया, एंड बात करते हुए भी वो, जब हम बैठे हुए थे बाकी सारे लोग बोल रहे थे, न्यूज़पेपर डिस्कस कर रहे थे, क्योंकि उस टाइम टाइम होता है, एंड जब रिजल्ट आया उसके थे 210 नंबर एंड बाकी मेरे थे 185, एंड और बाकी जो लोग जो और हाइपर हो रहे थे उनके 150 और बहुत अच्छे वैसे बात थे। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आप वोकल हैं या बहुत आर्टिकुलेट हैं, बहुत फ्लुएंट हैं किसी लैंग्वेज में तो आपके मार्क्स आएंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपकी बस इंटेंशन अच्छी दिखनी चाहिए, इंटीग्रिटी नज़र आनी चाहिए, एंड मुझे वो लगता है कि वो कई बार हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स और स्थानीय स्टूडेंट्स में ज़्यादा दिखती है, सहजता और एक मासूमियत होती है। तो इसके साथ जाना है, कॉन्फिडेंस के साथ कि देखिए मेरा प्लस पॉइंट है, मुझे इंटरव्यू में डिफरेंस क्रिएट करना है, इसके कारण मैं लिस्ट में आऊँगा। ये नहीं करना, यूजुअली मैंने एक मेंटालिटी देखी कि मेरे को बस इंटरव्यू सर्वाइव करना है, उसके कारण मैं लिस्ट से बाहर ना हो जाऊं। इससे अंदर से उस बारे में प्राइड फील करना बहुत जरूरी है। सो एंड अभी जो जैसा रिसेंट रहा है, जैसे कैंडिडेट्स का एक्सपीरियंस रहा है, जैसे बोर्ड मेंबर्स, जितना मुझे प्रैक्टिकली पता है, मुझे नहीं लगता कि हिंदी या कोई भी स्थानीय भाषा में बोलने से आपको कोई भी नेगेटिव होएगा, बल्कि आपको मुझे लगता है पॉजिटिव ही 10 मार्क्स आपको ज़्यादा ही यदि हम थैंक यू मैम। मेरा बस एक लास्ट क्वेश्चन आप सबसे एक यही है कि आप सर आपके कौन से कोई फेवरेट कवि या कवित्री रहे हों, उनकी आप 2-3 किसी भी कविता की 2-3 पंक्तियां अगर सुना सकते हैं तो। कितने हैं, विरासत है, प्रेमचंद का मैं दीवाना हूँ, वो कहानियाँ लिखते हैं, दिनकर की कविताएं हैं, अज्ञेय की कविताएं हैं, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की कविताएं हैं, और मैं तो कहूँगा कि बशीर बद्र की एक से एक अच्छी गजल है। तो सर आपके फेवरेट लाइंस की गजल है ना? फेवरेट लाइंस दुष्यंत कुमार, पक गई हैं आदतें बातों से शर होंगी नहीं, कोई हंगामा करो ऐसे गुजर होगी नहीं। और एक पिछले दिनों एक फिल्म में इस्तेमाल किया गया था, वो रेल सी गुजरती है और मैं पुल सा थरथराता हूँ। एक दो नहीं, दिनकर जो राष्ट्र कवि भी हैं, जो राज्यसभा में रहे, नेहरू जी के हिंदी सलाहकार थे और ज्ञानपीठ मिला, उनकी उर्वशी की एक से एक लाइन है ना। अगर उनकी जो रश्मि रथी की जो लाइन है, क्षमा शो होती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो, उसको क्या जो दीनहीन निर्बल, यानी क्षमा तो वही कर सकते हैं ना जिसके पास में ताकत हो जी। तो एक से एक ऐसी लाइन है कि जो पूरी तरह से ताकत देती है। मैं सिर्फ हिंदी में नहीं, हर भारतीय भाषाओं में ऐसा है, इसलिए सभी भारतीय भाषाओं हमें एक
एक ताकत देती है। थैंक यू सर। मैम आपकी आई वुड लाइक एक लाइन में बस ये जोड़ना क्वेश्चन वाइज हिंदी लिटरेचर के लिए, ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि दुष्यंत के बाद कोई लोकप्रिय कवि उतने क्यों नहीं आ पाए, या अभी क्यों कोई उस तरीके से नहीं लिख पा रहे कुमार विश्वास जी के अलावा? ये वाला प्रश्न बहुत सब्जेक्टिव है, जैसे कि कहते हैं ना सब कुछ था वो सतयुग में ही था। जी। जो लोग साहित्य के संपर्क में हैं उनको पता है, हमें पता है। मैंने अभी नहीं तो वही सर, तो यूजुअली इस तरीके से फ्रेमिंग होती है, बिल्कुल, तो उसको पॉजिटिव सेंस में प्रोजेक्ट करना जरूरी है। उसके बाद में हमारे सुमित्रानंदन पंत जैसे दिनकर का नाम लिया, दुष्यंत कुमार महात्मा ने गजलें लिखी। अब जैसे कि अदम गोडवी हैं, अदम गोडवी की एक से और भी कई गजलकार हैं, बहुत सारे लेखक हैं कि जो उतने ही, लेकिन ये ना जब हिंदी पढ़ना कम हो गया है तो इसलिए आपको वो स्टार के रूप में नजर नहीं आता। शायद सर ये याद आ रहा है कि कोई हिंदी लिटरेचर से कैंडिडेट थे और उनकी जो हॉबी थी वो मूवी देखना, एंड आई आस्क्ड अ क्वेश्चन बोथ ऑफ देम कंबाइन करके कि ठीक है कुछ ऐसी लिटरेचर से ओरिएंटेड या मोटिवेटेड लेख के ऊपर मूवीज़ बनी हो वो आप बताइए। तो उन्होंने बताए थे कुछ, और ये ऐसे क्वेश्चंस आपसे भी बन सकते हैं। हाल ही में लिटरेचर से मोटिवेटेड मूवीज़ आई हों और लिटरेचर के ऊपर बनी हुई मूवीज़ और उनकी कंट्रोवर्सी आपको पता ही है, कई सारे स्टेट्स में इस चीज़ को लेकर काफ़ी वाद विवाद होता है। तो ये सारी जब आपकी हॉबीज़ ऐसी हो, आपका सब्जेक्ट ऐसा हो, तो ये क्वेश्चन बन सकते हैं। हालांकि और भाषाओं का लास्ट में सर एक और कहना चाहूँगा कि एकेडमिशियन जो चेक करते हैं कॉपीज़, उनके पास लिटरेचर से रिलेटेड जो कॉपीज़ ज़्यादा से ज़्यादा आती है उन्हें बड़ी खुशी मिलती है। मैंने शायद सिंधी लिटरेचर के बारे में सुना था, बहुत ही कम लोग लेते हैं। मुझे लगता है कि हर साल एग्ज़ाम साइकिल में 5 या उससे भी कम, क्योंकि कुछ मटेरियल अवेलेबल ज़्यादा नहीं है, गाइडेंस अवेलेबल नहीं है। लेकिन यदि कुछ लोग प्री से क्लियर होकर मेन में पहुँचे हैं और उन्होंने लिखा है तो वो चाहते हैं ऐसा कि हो, ये चीज़ बहुत मैटर करती है। और ये भी एक फैक्टर बनता है क्योंकि ये एग्ज़ाम है प्योरली पहले, और इस चीज़ को आप ध्यान में रखें क्योंकि ये लिटरेचर था। आगे आने वाले जो एस्पिरेंट्स हैं वो भी ऑप्शनल को चूज़ करेंगे, अपार्ट फ्रॉम दोज पीपल हु आर अपीयरिंग इन दिस इंटरव्यू इन दिस ईयर इंटरव्यू साइकिल। सो आगे आप यदि चूज़ करते हैं तो इन सब चीज़ों का भी ध्यान रखते हैं कि जिस भी जगह से आप बिलोंग करते हैं वहाँ की भाषा है, और उससे लिटरेचर यदि ऑप्शनल निकलता है यूपीएससी का, इट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द ग्राउंड a smart candidate keeping in view the time and energy one is having, so one can go for. Thank you sir, thank you sir, thank you ma'am. So this panel discussion was very very interesting and I think must have been very helpful for you. I hope your questions related to Hindi as a language as well as an option must have been answered. Thank you so much for watching. Thank you so much. Keep studying. All the best.